हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल और सटीक तरीके से समझाऊंगी और इसलिए मैं ज़्यादा डिफिकल्ट लाइंस नहीं लेकर आई हूँ। अभी के लिए मैं आपको सिंपल सी लाइंस लेकर आई हूँ, यानी कि गुड मैनर्स का एक छोटा सा ऐसे लेकर आई हूँ जो मैं आपको धीरे धीरे लिखाऊंगी इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको समझाऊंगी कि आप इंग्लिश की हिंदी आप किस तरीके से बना सकते हैं। और सिंपल सी बात ये होती है कि उसमें देखिए, आप कभी भी ऐसा होता है कि हमको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए तरीका आपको बताऊँ। सबसे इजी तरीका कि अगर आपको कोई भी चीज़ें इंग्लिश में लिखे हुए हैं, यानी कि वर्ड्स वगैरह वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखे हुए, एक लाइन दो लाइन जो भी, आपको कुछ नहीं करना होता है, ज़्यादा परफेक्ट नहीं आती, एकदम बनाना नहीं आती है, तो क्या कीजिए, जो भी आपका वर्ड है उसकी हिंदी को उसकी हिंदी को सबको समझ लीजिए कि इसमें ये। तो फिर आप जो हिंदी जो बनी है आपकी टूटी फूटी जैसी भी, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ, इसकी लाइन क्या एग्जैक्टली हो सकती है, क्या हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा परफेक्ट इंग्लिश आए, और हर कोई ऐसा नहीं है जिसको परफेक्ट इंग्लिश अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत से होते हैं जिसको कम आती है, बहुत से होते हैं बिल्कुल नहीं आती है, बहुत से होते हैं जिनको काफ़ी अच्छी आती है। क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं और हर तरीके के लोगों को हर तरीके की चीज़ सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं, आप डेली एक पार्ट या एक लेसन आप पढ़ सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश की जो विल पावर है वो थोड़ी मजबूत होती है, यानी वर्ड्स हमें समझ में आने लग जाते हैं। क्योंकि वर्ड समझ में आएंगे, उसकी हिंदी समझ में आएगी, तो सेंटेंस अब बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये मेरा तरीका है। आपको अगर तरीका पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगी गुड मैनर्स का जो ऐसे है, छोटा सिंपल सा ऐसे ही, ज़्यादा लाइन का नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश का हिंदी बताने के लिए मैं आपको गुड मैनर्स के ऊपर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गुड। पहले हम लिखेंगे एक लाइन की इंग्लिश का, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे हिंदी समझाऊंगी। ठीक है, उसका देखिए, गुड मैनर्स बिल्ड ए, क्योंकि ध्यान समझने वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा, समझ में अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, गुड ह्यूमन। देखिए, गुड मैनर्स बिल्ड अ गुड ह्यूमन। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा, यहीं पर समझिएगा आप। देखिए, अब देखिए हमको क्या करना है। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है। देखिए, ये क्या होता है आपका गुड, ये क्या है आपका गुड मैनर्स, गुड मैनर्स ऐसा बना सकते हैं आप, इसे मैन नर्स। ठीक है, तो मैनर्स इस तरीके से, ऐसा कि बच्चों को, किसी को तो इंग्लिश की हिंदी बनाने आती है, तो वो बच्चों के लिए ये तरीका बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, बिल्ड। बिल्ड, उसके बाद ए गुड, आगे क्या आएगा, ह्यूमन। ह्यूमन। अब देखिए, अब यहाँ आप समझ लीजिए कि गुड मैनर्स यानी गुड माने तो क्या होता है, अच्छा। मैनर्स माने होता है आदतें, यानी कि जो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मतलब सबको रेस्पेक्ट करना, मतलब टाइम पे अपना खाना खाना, उठना, सबकी रेस्पेक्ट करना, अपना होमवर्क कंप्लीट करना। तो ये क्या होती है, गुड हैबिट्स होती हैं कि आपका सारा काम रूटीन से हो रहा है, बड़ों की रेस्पेक्ट हो रही है, खाना टाइम पे हो रहा है, पढ़ाई टाइम पे हो रही है, तो ये क्या होती है आपकी गुड मैनर्स, यानी अच्छी आदतें होती हैं। ठीक है, तो बिल्ड अ गुड ह्यूमन। ठीक है, अच्छे आदमी की, अच्छे मनुष्य की निशानी है, क्या है, बिल्ड है, निशानी है। ध्यान समझिएगा कि अच्छी आदतें, ठीक है, अच्छी आदतें एक अच्छे मनुष्य की निशानी है। समझ लिया आपने। तो गुड मैनर्स बिल्ड अ गुड ह्यूमन, तो ये हो गई आपकी एक लाइन। ध्यान समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे चलेंगे हम। देखिए, वन शुड। देखिए, ये शुड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, एल साइलेंट होता है, तो इसलिए शुड बोलते हैं। शुड लिखा होता है लेकिन शुड बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे डेवलप। डेवलप माने क्या होता है, विकास होना, विकसित होना। ठीक है, आगे देखिए गुड। गुड माने क्या होता है, अच्छा। गुड माने क्या होता है, अच्छा। मैनरिज्म्स, मैनरिज्म्स, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को भी, क्योंकि मैनरिज्म्स भी क्या है कि आपका, ठीक है। तो अब देखिए, और थोड़ा सा और आगे हम लिखेंगे, थोड़ी लाइन छोड़ेंगे हम, क्योंकि हिंदी बताने के लिए, फॉर चाइल्ड हुड।
चाइल्डहुड। देखिए अब ध्यान समझिएगा कि वन शुड, वन माने क्या होता है, एक। क्या होता है वन माने एक। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे वन, उसके बाद लिखेंगे शुड। ठीक है, वन शुड डेवलप, डेवलप। ठीक है, डेवलप, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद लिखेंगे हम गुड। अब यहाँ क्या है, मैनरिज्म, मैनरिज्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैनरिज्म्स अगर साथ में लगाएंगे हम तो हम इसको माँ को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, माँ को आधा कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका फॉर चाइल्डहुड। ध्यान समझिएगा कि वन शुड डेवलप गुड मैनरिज्म। ठीक है, यानी कि एक विकास क्या होता है, डेवलप माने होता है आपका विकास, क्या होता है, गुड माने अच्छा, मैनरिज्म माने क्या होता है आपका कि जो आपका रंग ढंग है, यानी जो आपका जैसे आपका मतलब रहन सहन, बोलना चालना, हर चीज़ मतलब पूरी टोटल आदतें। ठीक है, वो इसके साथ में लिख देंगे। आगे देखिए फॉर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने क्या होता है आपका बचपन। क्या होता है, बचपन। देखिए कि एक आपका विकास होता है अच्छे, आपका विकास कब होता है, अच्छे, बचपन से ही आपका विकास होता है। ध्यान समझिएगा कि बचपन से ही आपका अच्छी आदतों का विकास होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा आप। ठीक है, एक मिनट, हाँ आपको यह दोबारा बताऊँ, फ्रॉम। ठीक है, हाँ देखिए अच्छी आदतों का क्या होता है, बचपन से ही विकास होता है। क्या होता है, बचपन से ही विकास होता है, क्योंकि आप बच्चों को अच्छी आदतों का विकास बचपन से ही करेंगे और बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएंगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बच्चों को सीखने में भी, और हर चीज़ का तरीका बच्चों को आएगा। तो आपको क्या करना है, बचपन से ही बच्चों को हैबिट्स में अच्छी सिखानी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम गुड मैनर्स। सिंपल सा है कि गुड मैनर्स की तो आपको पता चल गया कि गुड मैनर्स माने का अच्छी आदतें हैं ही हैं। ठीक है, अब देखिए कैन बी लर्नड। देखिए कैन बी लर्नड। अब देखिए आपको भी चीज़ जैसी समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि सीखना। तो हम किससे सीखते हैं, बच्चे किससे सीखते हैं, एल्डर्स लोगों से, यानी कि जो बड़े होते हैं ना उनसे। ठीक है, देखिए एल्डर्स। देखिए गुड मैनर्स कैन बी लर्नड फ्रॉम एल्डर्स। ठीक है, अब आगे आएंगे हम एंड आल्सो, हिंदी को माने नहीं लगाएंगे, और भी, मतलब और भी, आल्सो माने क्या होता है, और भी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, रीड्स फ्रॉम बुक्स। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस लाइन को ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका, गुड मैनर्स कैन बी लर्नड, वैसे तो उसको लर्न बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा इसको, लर्नड लर्नड फ्रॉम एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स एंड आल्सो। ठीक है, आल्सो, और आल्सो के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीड्स। ठीक है, फ्रॉम बुक्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बुक्स। तो देखिए ये लाइन आपकी कहाँ खत्म होती है, यहाँ पर आपकी लाइन खत्म होती है। अब ध्यान समझिएगा कि गुड मैन कैन बी लर्नड माने होता है आपका सिखाना। ठीक है, फ्रॉम एल्डर्स माने होते हैं जो बड़े लोग होते हैं हमसे, जैसे हमसे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, या माता पिता हैं हमारी, जो भी हमसे बड़े हैं वो एल्डर्स होते हैं। आगे देखिए एंड माने क्या था, और आल्सो माने भी,
रीड्स माने पढ़ना, फ्रॉम बुक्स यानी कि देखिए अब ध्यान समझिएगा कि अच्छी आदतें हम किससे सीखते हैं कि हम बड़ों से सीखते हैं, और हम किताबों से भी अच्छी आदतें सीखते हैं, क्योंकि हम बड़ों को देख देख के सीख रहे हैं, उनके से अच्छी हैबिट सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उससे भी हमको बहुत सारे मैनर्स मिलते हैं, अच्छी आदतें मिलती हैं किताब से। तो हमको अच्छी आदत देने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है हमारे बड़ों का और किताबों का, कि इन दोनों चीज़ों का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों चीज़ों से ही हम करना सीख जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आगे और बता देती हूँ, ध्यान समझिएगा कि गुड हैबिट्स सीधी सीधे है कि अच्छी आदतें। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छाई से रिलेटेड होंगी, आपको सीधा सीधा लिख लीजिए। कभी भी लिखना हो गुड मैनर्स का, ऐसे आप इजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सटीक वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमको बड़ों से और किताबों से मिलती है, ठीक है। बड़ों से और किताबों से तो मिलती है। अब आगे हम देखिए, आगे देखेंगे हम करेक्ट कंडक्ट। देखिए आचरण, कंडक्ट माने क्या होता है, हमारा आचरण होता है, ठीक है। इज एसेंशियल, अब देखिए एसेंशियल माने क्या होता है, हमारे आवश्यक, यानी एसेंशियल माने होता है हमारा आवश्यक होता है, क्या, ठीक है। तो देखिए टू बी कमिंग, ठीक है, टू बिकमिंग सक्सेसफुल। देखिए टू बिकम यानी कि बिकमिंग सक्सेसफुल। अब ध्यान समझिएगा इसको कि आपको क्या है कि सक्सेसफुल माने क्या होता है, सफलता। क्या होता है, सफलता। देखिए इन लाइफ। अब देखिए कि करेक्ट कंडक्ट इज, देखिए करेक्ट कंडक्ट इज एसेंशियल टू बिकमिंग, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। ध्यान समझिएगा कि करेक्ट कंडक्ट यानी अच्छा जो आचरण है, करेक्ट यानी सही जो आचरण है आपका, वो क्या है, आपको आवश्यक है क्या, कि बिकमिंग यानी कि आगे सफलता के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए। देखिए जीवन में, ध्यान समझ, जीवन में सफलता के लिए, सफलता को बढ़ाने के लिए बिकमिंग हमको क्या करना चाहिए कि अपने आचरण को अच्छा, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें अच्छा बनाना चाहिए, कि हम अपने जीवन में क्या सफलता मिलेगी तो उसके हिसाब से हमको अपना आचरण बनाना होता है। हमको अपने आचरण को इतना अच्छा करना होता है जिससे हमें जीवन में आगे सफलता मिल सके। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि अगर हमें कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस पाली है तो आपको भाई आपको बहुत सारी मेहनत तो करनी पड़ती है, कि सक्सेसफुल आपको जब भी मिलती है कि जब आप पूरा हर तरीके से आप उसमें मेहनत में लगन करेंगे, पूरा तरीके से उसमें आप डूब जाइएगा, जब उसके बाद आपको क्षण मिलती है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए रेस्पेक्टफुली। अब देखिए सिंपल सी बात है आपकी कि रेस्पेक्टिंग, आपकी जो रेस्पेक्टिंग होती है, ध्यान समझिएगा रेस्पेक्टिंग। देखिए रेस्पेक्टिंग, ठीक है, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल। अब ध्यान समझिएगा अदर पीपल। अब देखिए रेस्पेक्टिंग अदर पीपल यानी कि जो अदर लोग होते हैं, अदर मतलब अन्य लोग होते हैं, जो बाहर के दो लोग होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए इज द फर्स्ट स्टेप, देखिए इज द फर्स्ट स्टेप। देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज़ को कि रेस्पेक्टिंग अदर पीपल इज द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम क्या होता है आपका, ठीक है। इन लर्निंग, देखिए इन लर्निंग प्रॉपर, देखिए इन लर्निंग प्रॉपर मैनर्स, जो अब ध्यान समझने वाली चीज़ है आपकी मैनर्स, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा रेस्पेक्टिंग अदर पीपल
इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग प्रॉपर मैनर्स देखिए कि रेस्पेक्टिंग अदर पीपल्स, यानी कि आपका सम्मान, रेस्पेक्ट माने क्या होता है, सम्मान, क्या होता है आपका सम्मान होता है, ठीक है। देखिए रेस्पेक्ट यानी सम्मान, अदर पीपल यानी कि अन्य लोग आपका सम्मान कब करेंगे, क्या पहला कदम क्या है आपका, कि फर्स्ट स्टेप इन आपका लर्निंग, सीखना है प्रॉपर मैनर्स, यानी आपको अच्छे संस्कार एकदम बिल्कुल तरीके से, नियम से, रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से आपको मैनर्स को सीखना है बहुत अच्छे से। तब जो अदर लोग होते हैं, बाहर के जो भी लोग होते हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं कुछ भी, तो वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। कहते हैं ना कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग खुद आके रेस्पेक्ट करें, आपको मांगनी नहीं पड़े, वो खुद से आपकी रेस्पेक्ट करें। तो इस चीज़ में वही है कि गुड मैनर्स में आपका क्या होता है कि आपको अदर लोग आपकी रेस्पेक्ट कब करेंगे, कि जब आप उनसे खुद रेस्पेक्ट अपनी करवाने वाले काम करेंगे। ऐसा नहीं आप जाओ उनको बोलो अरे भाई हमारी रेस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके क्या होता है कि गुड मैनर्स, आप जो अच्छे मैनर, जितने अच्छे मैनर सीखेंगे कि लोग खुद आपकी रेस्पेक्ट करें। तो इसमें मैंने आपको इसी चीज़ में यही चीज़ समझाई है, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब आगे समझेंगे हम। देखो टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, ध्यान समझिएगा। देखिए टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, अरे सॉरी ओवर हो गया, ठीक है। ध्यान समझने वाली चीज़ है, ध्यान समझिएगा। आवर सेल्फ, ध्यान समझिए, आवर सेल्फ। देखिए अब एक चीज़ का आपने ध्यान समझने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पर कि आवर सेल्फ यानी कि आवर सेल्फ माने हमारा खुद का, ठीक है। क्या होता है खुद, ठीक है। देखिए एंड आवर हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या होता है, हाइजीन का मतलब होता है एकदम साफ सफाई, यानी कि आपका साफ होना चाहिए आचरण, क्या है, साफ आचरण होना चाहिए, ठीक है। फॉल अंडर गुड, देखिए गुड, अब ध्यान समझने वाली चीज़ है आपकी, ठीक है। यहाँ से पूरा ध्यान समझिएगा क्योंकि इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने का है आपको, ठीक है। आपको ध्यान से समझना आएगा तो आपको ईजी तरीके से आप उसको कर सकेंगे, ठीक है। आप देखेंगे हम क्या करेंगे, आपका टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर हाइजीन fall under good manners। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, आप ध्यान समझेंगे कि टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ यानी कि अपने आप की देखभाल करो, एंड और अवर हाइजीन फॉल अंडर गुड मैनर्स, यानी कि ध्यान समझ लीजिए इस चीज़ को आप कि स्वच्छता को क्या करना है आपको, स्वच्छता को मतलब आपको अपने अंदर प्रवेश करना है। जैसे कि देखिए कि आपको अंडर माने क्या होता है आपका, वैसे तो नीचे होता है लेकिन यहाँ पर हम अलग से लगाएंगे। तो फॉल माने गिरना यानी गुड में अच्छी आदतों के अंदर, क्या हमारी अच्छी आदत क्या है कि हमारा जो अच्छा आचरण है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमको अपनी देखभाल तो करनी होती है, यानी कि हमको अपनी देखभाल करेंगे। कहते हैं जब तक हम अच्छे नहीं हैं तब तक हमारा आचरण ये चीज़ें तो अच्छे नहीं होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको स्वच्छ आचरण तैयार करना होता है, अपना एकदम क्लीन आचरण तैयार करना होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अपनी देखभाल करनी है और अपने आचरण को साफ सुथरा और क्लीन आपको बनाना है। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आचरण अच्छा होने के लिए तरीका, ये सिंपल हो गया, आपको सिंपल तरीके से भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब हम इसके आगे नीचे आएंगे। देखिए यूजिंग फेरासेस, देखिए फेरासेस क्या होते हैं आपके, फेरासेस होते हैं आपके वाक्यांश, यानी कि जो आपके वर्ड्स होते हैं, ध्यान समझिएगा। लाइक देखिए जैसे लाइक प्लीज,
ठीक है, प्लीज़, क्योंकि कुछ आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं और वो आपके एक तरह से वो आपको पता चलता है कि आप कितने समझदार हैं और क्या है। देखिए थैंक यू, ठीक है, प्लीज़ एंड थैंक यू, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे आगे, व्हेन रिक्वायर्ड, देखिए व्हेन रिक्वायर्ड आल्सो, देखिए व्हेन रिक्वायर्ड आल्सो। अब ध्यान समझने वाली चीज़ें यहाँ पर, आल्सो पार्ट यानी कि क्या है ये देखिए, आल्सो पार्ट यानी कि यह भी हमारा गुड मैनर्स का हिस्सा है, ठीक है। आल्सो पार्ट ऑफ करेक्ट कंडक्ट, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप। देखिए यूजिंग फेरासिस, देखिए इसको हम लिखते हैं फेरासिस लाइक प्लीज और सॉरी एंड, मैंने डायरेक्टली हिंदी में लिख दिया पूरा, एंड थैंक यू, ठीक, ध्यान समझिएगा। थैंक यू व्हेन रिक्वायर्ड आल्सो पार्ट ऑफ करेक्ट कंडक्ट, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यूजिंग पैरासिस यानी कि आप जो वाक्यांश हैं, आपके वाक्यांश को क्या यूज कर सकते हैं आप, कि जैसे किस तरीके की यूज करेंगे। आपका प्लीज, थैंक यू, आप रेस्पेक्टेड हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका अगर मतलब अच्छा आचरण है आपका, तो आप डायरेक्टली किसी से बोलेंगे तो कुछ लेंगे तो प्लीज, और अगर किसी को धन्यवाद बोलेंगे तो आप थैंक यू। ये चीज़ें हर छोटी छोटी चीज़ों पर बोलेंगे अगर कोई आपको कुछ देता है तो। व्हेन रिक्वायर्ड आल्सो पार्ट ऑफ करेक्ट कंडक्ट यानी अच्छे आचरण का, ये भी एक हिस्सा है। जब ये एक हिस्सा हो गया अच्छे आचरण का, प्लीज़ और थैंक यू ये क्या हो गया, आपके अच्छे आचरण का हिस्सा हो गया। ध्यान समझिए और समझिएगा भी, अच्छे आचरण का हिस्सा हो गया कि आप थैंक यू बोल रहे हैं किसी को, प्लीज़। डायरेक्ट जैसे बहुत से क्या बोलते हैं कि हमको ये देना वो देना, ऐसा नहीं। जैसे कि आप डायरेक्ट बोलोगे कि प्लीज़ आप ये मुझे ये चीज़ दे दीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका क्या हो गया, अच्छा आचरण हो गया, आपका करेक्ट कंडक्ट हो गया। आप ध्यान समझिएगा, आगे समझाए आपको। देखिए वी शुड, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत समझने वाली चीज़ है कि हम प्लीज़ और थैंक यू तो हम सबको बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है आपको बोलना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए हेल्प पीपल, हेल्प माने क्या होता है, सहायता, क्या होता है, सहायता, और पीपल माने होता है लोग। इन नीड माने क्या होती है, आपकी आवश्यकता, ठीक है। एंड लुक आफ्टर, देखिए लुक आफ्टर, और बाद में यानी कि देखने के बाद में आप जो भी कुछ है, तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप उसको चेक करने के हिसाब से आपको उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देम व्हेन दे, ठीक है। देखिए देम व्हेन दे, ठीक है, आर इन पेन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि वी शुड हेल्प पीपल इन नीड एंड लुक आफ्टर them when, when, उसके बाद लिखेंगे हम दे आर इन पेन, ठीक है। ध्यान समझिएगा आप कि वी शुड हेल्प पीपल इन नीड, मतलब उनकी आवश्यकता में, उनकी ज़रूरत के टाइम पे हम लोगों की सहायता, उनकी ज़रूरत है, हमको लोगों की सहायता करनी चाहिए। जब उनको ज़रूरत हो हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। एंड लुक आफ्टर, और हमको उनको बाद में, ठीक है, बाद में देखना चाहिए कि तब वे दर्द में है,
जब वे दर्द में हैं तब हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको हमको देखना चाहिए। अगर रास्ते में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप थोड़ी उसकी हेल्प करें, यानी आप उसको छोड़ के चले आएँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी थोड़ी सी हेल्प भी किसी की जान भी बचा लेती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। देखिए, विद डेवलपिंग, विद डेवलपिंग, ठीक है, क्या गुड मैनर्स, ठीक है, देखिए गुड मैनर्स, ठीक है। अब देखिए, विद डेवलपिंग, डेवलपिंग गुड मैनर्स, ठीक है। तो विद डेवलपिंग गुड मैनर्स, ये क्या है, ये क्या होते हैं कि अच्छा आचरण, यानी अच्छा, इससे अच्छी आदतें हमारी विकसित होती हैं। क्या होती हैं हमारी अच्छी आदतें? विकसित होती हैं, यानी कि हमारी अच्छी आदतें बढ़ती हैं। अगर आप किसी की हेल्प करोगे, किसी की हेल्प करोगे, सहायता करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो अच्छी आदतें, अच्छा आचरण आपका विकसित होगा। आगे देखिए, वी बिकम, देखिए वी बिकम अ काइंड पर्सन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, काइंड पर्सन, PERSON, ठीक है। देखिए, वी बिकम अ काइंड पर्सन, ठीक है। देखिए, वी बिकम अ काइंड पर्सन, काइंड माने होता है दयालु, पर्सन माने होता है व्यक्ति, बिकम माने बनना, वी माने हम। तो हमको एक दयालु व्यक्ति बनना चाहिए, या हम एक दयालु व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट लाइन और देखेंगे हम, वी शुड, देखिए अब इसकी लास्ट लाइन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, आपको क्या कंटिन्यू लर्निंग करनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए इस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग गुड मैनर्स, ठीक है। देखिए, गुड मैनर्स, ठीक है, गुड मैनर्स एज वी ग्रो, एज वी ग्रो, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें बताएंगे आपको, वी शुड कंटिन्यू, कंटिन्यू लर्निंग, लर्निंग गुड मैनर्स, गुड मैनर्स एज वी ग्रो। अब ध्यान समझिएगा कि वी शुड कंटिन्यू लर्निंग, यानी कंटिन्यू क्या होता है आपका, कि मतलब लगातार, ठीक है। तो लर्निंग माने होता है सीखना, ठीक है। गुड मैनर्स माने तो आपको पता है अच्छी आदतें हो गई। और वी ग्रो, वी ग्रो माने क्या होता है, ग्रो माने होता है बढ़ना, ठीक है। कि देखिए हम लगातार सीखते रहेंगे, अच्छी आदतों को सीखते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी ग्रो, यानी कि हम उठेंगे, बढ़ेंगे और हर चीज़ में उसका विकास होगा। तो ये आपको क्या है कि आपको गुड मैनर्स का ऐसे था, सिंपल तरीके से, सटीक तरीके से। तो गुड मैनर्स क्या है, हमारी अच्छी आदत है। तो वो क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है और अपने बच्चों को सिखानी है। कहते हैं ना कि हर चीज़ बचपन से ही आप सिखाने के आदत, बच्चों को प्लीज़ कब बोलना है, थैंक यू बोलना है और किस तरीके से बोलना है, तो वो आप चीज़ें सिखा सकते हैं। घर पे आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाएं। अगर आपको नहीं चीज़ें आती हैं तो बच्चों को थोड़ा सा एक बार किसी चीज़ की हेल्प से बता दे, समझा दे, तो बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चों को वही बोलें, बच्चों को बोले अगर कोई गलती करता है तो उसको मारना नहीं है, लौट के उसकी शिकायत करो, ऐसा करो, लेकिन ये मारा पिटाई नहीं करो। जिससे क्या होता है, हमारी गुड मैनर्स, जो हमारी अच्छी आदत है वो निकल के आती है। तो हमें पता चलता है कि ये गुड मैनर्स यानी कि एक काइंड पर्सन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।